ये है आपका। अब नेक्स्ट में जैसे फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन लूंगी मैं, ठीक है। अभी तो मैंने 6 और 8 का तो रिवीजन शुरू कर दिया है, आप लोगों का मैं कल से रिवीजन करूंगी, ठीक है। मैम ये सेम आंसर्स वो नेट पे सर्च किए थे तो उसके अंदर भी ऐसे पाठ्य पुस्तक है। ये जैसे आपके प्रश्न चैप्टर के आगे जो प्रश्न है ना, यस मैम। कविता से जो प्रश्न है वो शो हो रहे हैं यहाँ पर पीडीएफ में, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, यानी रूपक अलंकार होता है, तो किसी को किसी के रूप में मान लेना रूपक होता है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उसे उपमा कहते हैं। ये उपमा भी अलंकार है, ठीक है। पहली एक रूपता आकाश, म्यूट हो जाइए आप लोग। पहली एक रूपता आकाश और साफे में, समझ रहे हो, दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में, यानी नदी को किसके समान माना है, सफेद चादर के समान। और ये आकाश को किसके समान माना है, साफे के समान। एक मिनट, स्क्रीन फिर से। और अंधेरे को किसके समान माना है। मैम मैंने ना ये नेट पर सर्च किया था, वहाँ पर सेम टू सेम आंसर्स मिले। वसंत एनसीईआरटी बुक। ये कॉपी वर्क है आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे इसमें 3 उदाहरण तो अपने को दे दिए कवि ने, तो अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोज कर लिखना है। और कौन कौन सी एक रूपता बताइए। तो दूसरी एक रूपता क्या थी, चिलम सूरज सी, ठीक है। यस मैम। लिखते जाइए। और चौथी अभी रफ में लिख लेना। चौथी पलाश के जंगल की अंगीठी। और 5वीं एक रूपता क्या थी, अंधकार। ये पेड़ों की जगह भेड़ों लिख लो, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। अंधकार भेड़ों का गल्ला, भेड़ों ही आया ना। हाँ मैम, भेड़ों ही आया। ये मिस प्रिंट हो जाता है कई बार। भेड़ों का समूह ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 3 आपको एक रूपता इसमें बतानी थी, तो लिख लिया सभी ने, समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। बस 2 ही पढ़े? अच्छा 3 नहीं। स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। ओके। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। जब शाम हो ना, तो आप देखना शाम कब से शुरू होती है, कब शुरू होती है शाम, जब सूर्य पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का, जैसे ही सूर्य पश्चिम में पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही पश्चिम दिशा में पहुंचता है तो संध्या होने लगती है, शाम की रौनक दिखाई देती है, ठीक है। माय वॉइस इज क्लियर ना। यस पलक। यस मैम। माय वॉइस इज क्लियर। यस मैम। ओके। तो उसी तरह से आपको ये बताना है, सबसे लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। जैसे सूर्य पश्चिम में पहुंच जाता है
और उसके बाद में कितना समय लगता है सूरज डूबने में? यस मैम। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, शाम यस से मैम। सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। समय लगता है। ओके। यस तो मैम। इस बीच में आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती है। इस बीच किसके बीच बताना है कि शाम और सूरज जब डूबता है उसके समय। तो इसमें सूरज डूबने के समय आकाश में लालिमा छा जाती है और ऑरेंज कलर का ये जो बादल है वो नारंगी तथा बैंगनी रंग के दिखने लग जाते हैं। ठीक है, Yes, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको पूछा है कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। यानी जैसे पक्षी बोलते हैं ना, उसकी आवाज से कुछ ना कुछ मीन्स निकाल ही लेते हैं। ऐसे अपने को लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या कुछ और। कई बार सुना यस है आप मैम। लोगों ने, ऐसे अपने को महसूस होता है कि तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो आपकी स्क्रीन बार हट रही है। ये टच करनी पड़ती है इसकी, और मैं बताने समझाने के चक्कर में है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो पक्षी दिए गए हैं उनकी बोली सुनकर एक या दो शब्दों में आपको लिखना है उनकी आवाज को। कबूतर, कहाँ जा रही हो? कौवा, सुनो, रात होने दो। रात न होने दो, क्योंकि रात के समय कौवे बाहर नहीं आते। अच्छा। मैना, तुम मन मोहक हो। मैना बहुत सुंदर लगती है, मैना है वो बहुत सुंदर पक्षी लगता है। फिर है तोता, तुम्हारा समय तुम्हारा समय निराला। निराला है। चील, थोड़ी देर रुको। हंस, तुम्हारा कोई कोई मुकाबला। मुकाबला नहीं। ठीक है, ये सब आप यस। पे लिख देना। ये आपका कॉपी का वर्क रहेगा। तीनों प्रश्न कॉपी के रहेंगे, बाकी वर्कबुक के मैं बाद में करवा दूंगी। मैम बस ये 3 ही है? ये तो 3 ही है, देखिए कविता से 3 ही है। ओके मैम। 3 ही है ना, आगे तो कविता से आगे है, वो सब वर्कबुक में आ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रही आपसे। और ये इनमें से भी जो प्रश्न वर्कबुक में आते हैं ना, वो वर्कबुक में नहीं करवाऊंगी। ठीक है, अब तक जो कर लिया वो सही है। यस। नेक्स्ट पीडीएफ देखिए। तो ये 3 प्रश्न अच्छे से है क्लियर? यस मैम। ये आपका कॉपी वर्क है। ठीक है, अब आपका 7th का भावार्थ। भावार्थ मैंने वैसे कल आपको बता दिया था, कल पीडीएफ शेयर थोड़ी करी थी आपसे। नो मैम, कल पीडीएफ करी तो थी ठीक है, शायद। करी थी। मैम पता नहीं इतना अच्छे से। ये अब वाली ये तो देख नहीं लेना। करी थी। ठीक है, इसमें शाम एक स्थान की व्याख्या दी गई है, प्रसंग नहीं दिया गया है। प्रसंग आप लिख सकते हो ना? प्रसंग कैसे लिखते हैं, बोर्ड पे देखिएगा अभी। ठीक है, मैम सेकंड पेज शो कर दो एक बार। यस मैम, ले लिया। ठीक है, और ये है कविता का सारांश। सारांश। ठीक है, अब आप मैम ये लोग भी लिखना है क्या? हाँ लिख लेना। मैम बहुत से बच्चों ने तो कॉपीज दे दी स्कूल में, फिर वो कैसे लिखेंगे? वो आज कल तो मैं किसी कारण से ला नहीं पाई, क्योंकि आज लेके आऊंगी चेकिंग के लिए। तो मैम पहले पिन पेज में कर लेना। हाँ पिन पेज में कर लो, पेस्ट कर देना।
काम नहीं बढ़े आप लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, प्रसंग लिखवाती हूँ मैं इस चैप्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड शो हो रहा है मेरा, सभी को बोर्ड शो हो रहा है? यस मैम। मैम पर इतना दूर से। पास में लो थोड़ा, एक मिनट। ओके, अभी दिख रहा है नजदीक से अच्छे से? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम, एकदम अच्छे से अपना दिख रहा है। एक किसान। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे। ओके, यस दिख रहा है मैम। लिखा हुआ? क्लियर यस दिख रहा है? मैम। यस ओके, मैम। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर नंबर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपने को पहले पत्ते का करना है, ओके, पहला पद तो पहला नंबर डालोगे। इसके बाद में शुरू के 2 शब्द लोगे और लास्ट के 2 शब्द लोगे। ठीक है, जैसे यस आपने पहला शब्द बताओ, आकाश, आगे आकाश का साफ, आकाश का, ये सुन के 2 वर्ड लेके और ड्रेस करके, क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें जब व्याख्या करते हैं तो। ठीक है, गल्लेसा। लास्ट का ले लेंगे, गल्लेसा। गल्ले। ठीक है, तो इसमें अपना पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है वो आ गया। ठीक है, यस मैम। पूरा काव्यांश है फर्स्ट नंबर का, वो पूरा आ गया। अब इसमें आपको पूछा जाता है कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सह प्रसंग मीन्स प्रसंग के साथ में व्याख्या, प्रसंग लिखनी होती है, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी होती है। यस मैम। क्या लिखिए, आपको लिखना है प्रसंग, सह प्रसंग मत लिख देना यहाँ पे केवल लिखना है प्रसंग। ठीक है, उसके बाद में विवरण चिन्ह लगाते हैं। ओके, इसके बाद में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां लिख लेना, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। क्या लिखोगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां काव्य पंक्तियां आगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2। वेरी गुड, वसंत भाग 2। 6 की जो बुक है वो वसंत भाग 1 थी, 7 की 2 है और 8 की 3 है। ठीक है, का पाठ 8 शामी किसान की कविता सरदेशु दायल सक्सेना। 1 मिनट पैसे। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ नंबर लिखो, तो लिख देना, नहीं इतनी जरूरत नहीं होती पाठ नंबर की, पाठ का नाम लिख दो। ठीक है, वसंत भाग 2 के पाठ शाम में एक किसान। शाम एक किसान। अब चूंकि ये चैप्टर का नाम है, ओके, अब ये कवि का नाम। शाम एक किसान चैप्टर का नाम है ना, तो इसको ओपन करेंगे। ये जो अवतरण चिन्ह आता है ना, ये यस मैम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप, इन्वर्टेड कॉमा। यस मैम। तो ये इसमें आएगा, जो चैप्टर का नाम होता है, किसी भी पार्ट से अपन कुछ लाइनें लेके लिखते हैं, जो कि तो लिखते हैं लेखक की भाषा में, उसके लिए अवतरण चिन्ह जरूर लगता है। ठीक है, ओके मैम। तो शाम एक किसान से मिल गई है। यस यस, वीडियो ओपन करिए सभी आप लोग, वीडियो ओपन करिए। यस मैम। वीडियो ओपन नहीं है वो क्लास से बाहर जाएगा, वीडियो ऑन करिए। सब मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए कॉपी में, अभी आप रफ में लिख लो और फिर में अच्छे से काम करना। फिर
सबके पास देखना है, मुझे कॉपी पेन लिखते हुए दिखने चाहिए सक्षम, सुजल, ओके। और कोई भी जब वर्क करते हैं तो दिनांक जरूर डाला करो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, दिनांक जरूर डाला करो आप लोग। कितनी हो गई आज? 22। ओके। यस मैम। इसके बाद में देखिए, अब आपको लिखना होता है कवि का नाम। यस मैम। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सक्सेना है, ठीक है। अब आपको बताना कि इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहा है। सार रूप में आपको एक लाइन लिखनी है। तो किसके बारे में कह रहा है? इस इन पंक्तियों में कवि जाड़े की शाम का वर्णन कर रहा है, या इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, ठीक है। आप लिखिए, इन पंक्तियों में, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। तो क्या लिखोगे? इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की शाम का, मैम ली गई है कि बात क्या लिखा है? जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया है। ये लिख दीजिए, कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण, ये मैंने आपको समझा दिया था। मानवीकरण क्या होता है? यस मैम। मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है? जो प्राकृतिक वस्तुएं है उनको मनुष्य के रूप में देखना, या मनुष्य के रूप में समझ लेना, मान लेना। यस ठीक मैम। है? यस मैम। लिख लीजिए आप लोग। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, लिख लो। इन पंक्तियों में 2 मिनट्स। यस, फिर वीडियो बंद आ रहा है सभी का। यस, परी, प्रज्ञा, रितिका, बेटा दिक्कत क्या है आप लोगों के? एक बात बार बार समझानी होती है आप लोगों को। हर्षवर्धन, वीडियो ऑन करो। मैम जाड़े की शाम की जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का, यहाँ लिखा है जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य, दृश्यों लिख लो आप, प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण किया है। का मानवीकरण किया है। मैम डन। ओके, तो ये हो गया प्रश्न, और उसके बाद में व्याख्या जो मैंने आपको, वो पूरा वर्णन लिखना है इसमें। यस मैम। ओके, लिख दोगे ना? यस मैम। तो प्रसंग लिखना आ गया। इसके बाद में
लास्ट में पीडीएफ शेयर कर दूंगी। दूसरे का भी जो दूसरा पैराग्राफ है उसका भी प्रसंग यही आएगा। ओके, अब है प्रश्नोत्तर आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब आप लोग इसी चैप्टर की वर्कबुक ओपन कर लीजिए। जो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। यस, हार्दिक खुराना अनम्यूट हो, शगुन आप भी अनम्यूट हो, सुजल यू ऑल्सो अनम्यूटेड, सक्षम, मैम मैम वर्षा, यस, मैम प्लीज साइड। ओके, ठीक है भी। यस मैम। मैम ब्लर ब्लर दिख रहा है। दिख रहा है? नो मैम ब्लर दिख रहा है। मैम क्लियर आ रहा है। अभी देख लो, क्लियर? यस मैम। लिख लीजिए। यस मैम लिख लिया। मैम Yes, 7 चैप्टर हार्दिक की भी खुराना, दिखा दो। हार्दिक स्वामी क्या बोल रहे हो? मैम 7 चैप्टर के भी दिखा दो। 7 चैप्टर जो पाठ्य पुस्तक के हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। केवल जो नाटक वाले हैं वो प्रश्न आपको उसमें कॉपी में करने हैं। मैम कहानी से, नाटक से मतलब मैम। 7 में तो नाटक ही है वो, ठीक यस है। मैम, नाटक से जो प्रश्न है ना 5-6 वो। अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या कहा, मैं फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन लूंगी आप लोगों का। तो 1 बाय 1 जो कॉपी वर्क अपना बच रहा है, वर्कबुक वाला तो मैंने सारा कर लिया था। जो कॉपी वर्क बच रहा है वो मैं रोज आपको करवाया करूंगी और वर्कबुक भी शेयर करूंगी, ठीक है। मैम वर्कबुक में आपने 3rd 4th 5th अपने आप करने को कहा था, आपने अभी तक पीडीएफ शेयर नहीं की थी। अपने आप मैम नहीं वो किया आपने आप नहीं लोग? कराए थे। वैसे मैंने समझाया तो थे सब। मैम आपने समझाए थे पर कराए नहीं थे 3 4 5 खुद से। ओके, मैं करवा दूँ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी इसके प्रश्न उत्तर देखें अपन। यस मैम। ओके, यस, हार्दिक खुराना अनम्यूट हो, बोलो क्या दिक्कत है बेटा। सक्षम अनम्यूट हो, पलक और यस मैम। मैं इतनी देर से मैसेज कर रही थी, वो मैंने गलती से अपने आप को म्यूट कर दिया था। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न अपने हो गए कि पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, मैम ठीक है। मैम हाँ, मैम यही कॉपी वर्क है, इससे पहले आपने कुछ करवाया था क्या? ये आज मैंने आपको कॉपी वर्क आपको बता दिया है। ये 3 तो प्रश्न हो गए और ये इसका भावार्थ हो गया। ये आपका कॉपी वर्क हो गया आज का, ठीक है। मैम और आज ही वर्क करवाया आप आपने? क्लास वर्क भी कर। मैम आज ही आपने कॉपी वर्क करवाया है? शगुन अभी क्या करवाया, कॉपी वर्क ही है ये, ठीक है। व्याख्या कॉपी में ही करते हो, जो कविता से वगैरह जो प्रश्न है वो कॉपी में ही करने होते हैं। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो है ना, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का लास्ट उधर से शुरू करना है। पूर्व दिशा के अंधकार की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। भेड़ों के झुंड से। भेड़ों के झुंड से। यस मैम। ये साफ कर दो। नेक्स्ट प्रश्न रीड करके बताना किसका।
मैम अचानक किसने आवाज दी? आवाज दी मोर ने। मोर। अचानक किसने आवाज दी? मोर ने। मोर ने। मोर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड। ठीक है, इसके बाद में है यस वर्षा, प्रश्न रीड करो। मैं रीड करूं? हाँ करो, अनम्यूट हो आवाज जाओ। आवाज सुनते ही क्या नहीं हुआ? आवाज सुनते ही क्या नहीं हुआ? प्रश्न को सही देख लेना, क्या मैम नहीं किसान हुआ? घर चला गया। जैसे ही मोर ने आवाज दी तो चिलम औंधी पड़ गई, धुआं उठा और सूरज डूब गया। तीनों काम हुए हैं। मैम किसान घर चला गया, ये किसान नहीं घर हुआ। चला गया, ये नहीं हुआ। वेरी गुड। तो दूसरे का होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, दूसरे का आप लगा लीजिए सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? उपमा। ये मैं बता देती हूँ। उपमा। उपमा मैम अलंकार। आपने बताया ठीक है, था। चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था। मैम अभी आपने बताया था उपमा अलंकार। तो ये हो गया उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कवि के पहाड़ कवि ने की हाँ कवि ने पहाड़ की तुलना किससे की है? कवि ने पहाड़ की तुलना किससे की है? प्रश्न नंबर 3। मैम नदी चादर सी। पहाड़ की तुलना मैम किससे की किसान है? से। किसान से। आपको पूरी नहीं लाइन मैम लिखनी है किसान आंसर में। से। यस मैम किसान से किया। कार्तिक रोगा समझ आ रहा है आपके? ओके। सुनते हो संबोधन किसके लिए आया है? सुनते किसान के लिए। किसान के लिए, यानी मोर किसको संबोधित कर रहा है? किसान को। किसान। मैम ऐसे लिखना है ना, सुनते हो संबोधन किसान के लिए किया गया है। किसान के लिए आया है। सुनते हो संबोधन। मैम 2 मिनट रुक जाओ। किया गया है। मैम एक बार फर्स्ट वाला बता दो, मैंने नहीं किया। कवि ने पहाड़ की तुलना किससे की है, वो वाला बता दो एक बार। किसान से। किसान से करिए। फिर किसान से। हाँ किसान। सोनिया मैम ने तो लेफ्ट कर दिया। मैम ने लेफ्ट क्यों किया? पता नहीं, अभी तो आधा घंटा पड़ा है। सोनिया मैम ने मीटिंग ही लीव कर दी। तुलना सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। ठीक है, पूरी लाइन लिख सकते हैं। ओके, वर्षा अनम्यूट हो आप। ठीक है, शगुन अनम्यूट हो, जल्दी हो जाओ, क्लास का टाइम होने। सॉरी अनम्यूट। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी। दिख रहा है साफ? मैम साफा साफा कैसे लिखे? ये साफा। ठीक है, ओके मैम। फिर कवि ने किस ऋतु की शाम का वर्णन किया है? जाड़े की शाम का।
सभी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं, सेल्फ म्यूट हो जाना जिसके यहाँ से शोर आ रहा है। मैम थर्ड वाला। मैम थर्ड वाला बता दो। मैम थर्ड वाला। किसान ने सिर पर क्या बांधा है? ये आकाश का साफा। लिख रखा है मैंने। किसान ने सिर पर आकाश का साफा बांधा है। ठीक है। यस मैम। कवि ने किस ऋतु की शाम का चित्रण किया है? जाड़े की शाम का। जाड़े की कवि शाम। ने जाड़े की शाम का चित्रण मैम 2 मिनट। कवि ने जाड़े की, ये तो अपना थर्ड है, ये फोर्थ आएगा। जाड़े की शाम का चित्रण किया है। लिख लिया? मैम एक बार रिपीट करना यस वापस। मैम लिख लिया। मैम रिपीट करना एक बार। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 3 का क्या आपका हो गया कि कवि ने पहाड़ की तुलना किसान से की है। मैम फोर्थ वाला करवाओ आप तो। सेकंड तो है बताया। संबोधन किसान के लिए है, और थर्ड है किसान ने सिर पर साफा बांध रखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहाड़ रूपी किसान ने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। हम आकाश का लिख सकते हैं। आकाश का साफा। भगवान बहुत सही रहेगा। मोर के बोलने पर कैसा लगा? आगे चलो। यस मैम। यस मैम। मोर मोर के बोलने पर कैसा लगा? कैसा लगा? कौन बताएगा इसका आंसर? एक साथ नहीं बोलना है किसी को भी। तो मैं बताऊं? Yes, मैं आस्था बताऊं? सिंह। मैम मैं बताऊं? आस्था सिंह। मैम मैं बताऊं? मैं बता देती हूँ। मैं बताऊं? नो मी नो। हनी तुमको इसमें भी आवाज आएगी। लो अरे मैम को वर्षा बताना। यस वर्षा, अनम्यूट हो तुम। मैम मोर के बोलने पर किसान को ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया है, अरे सुनो। मोर के बोलने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आवाज दी है, सुनते हो। और आवाज सुनते ही किसान के हाथ से, किसान पहाड़ रूपी किसान के, ठीक है। आपको बस इतना लिखना है इसमें कि मोर के बोलने पर किसान रूपी पहाड़ रूपी किसान को लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी है, सुनते हो। लिखो अपने वर्ड्स में। Yes, my voice is clear. Yes. हाँ सुजल बताओ क्या हुआ? यस सुजल, अनम्यूट हो तुम।
नो मैम, मैं तो अनम्यूट पलक करने को आप कह भी रहा था। अनम्यूट हो। यस मैम। यस ओके यस बताना बताओ। यस मैम, 4 का खा। परी अनम्यूट हो तुम भी। मैम मैंने फोन। आंसर कौन बताएगा? मैम चिलम उड़ने का मैम हमको क्या फर्स्ट परिणाम वाला हुआ? तो बता दो लगू। फर्स्ट मैम वाला तो बता दो। कौन मैम, सा? आपने फर्स्ट वाला और तो के बता बोलने दिया। पर कैसा लगा? मैम फर्स्ट वाला आप बोर्ड पे लिख के बता दो क्या लिखना है। मैम आपने बोल कर ही बता दिया था, बुक में टिक कर लो। मोर के बोलने मैम पर कहा कैसा लगा? ये आंसर लिखना है आपको, सीधा सीधा आंसर मैम मैंने है। तो बस लिख अपनी दिया। लैंग्वेज में लिखना है, सारी में तो अपनी लैंग्वेज में भी लिखो कुछ। मैम खा वाला मैं फिर बताऊं? चिलम उलटने का क्या परिणाम? मैम हाँ बताओ। चिल्लम उलटने का परिणाम हुआ कि धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। चिलम उलटने पर धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। जब मेरा वर्ड पूरा होता है मैम वापस बताना। तब बजाती हूँ मैं इसको बाय में। मैम आप भी बता दो एक बार। बहुत मैम म्यूट हो गई। अभी सही है। वेरी अब तुम्हारे में आवाज आएगी, अब लगाओ तुम। मैम अनम्यूट हो, मैम म्यूट ही